राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र जी राठौड़, तीर्थ रविकांत जी, जोगाराम जी, महावीर जी, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, आवासन मंडल के अधिकारीगण, पवन जी अरोड़ा, उपस्थित भाइयों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मैं सबसे पहले पवन अरोड़ा जी, आवासन मंडल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके कारण ये आवास बन सके, उसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भी धारीवाल साहब, पवन अरोड़ा जी का हाउसिंग बोर्ड की रिवाइवल के बारे में सब बातें सुन रहा था, उसके लिए तो आपको धन्यवाद, माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं जब पहली बार विधायक बन के आया था 1980 में, उस समय विधायकों के रहने के लिए इतने आवास उपलब्ध नहीं थे और मुझे 1980 में हॉस्टल में रहने का कारण पड़ा क्योंकि विधायक के पास हाउस ही उपलब्ध नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहृदयता, आपकी बड़प्पन के कारण, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता करने के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंच सके कि आवास के लिए शिलान्यास भी हुआ और आज लोकार्पण भी कर पाए। उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे विधायक के रूप में जब मैं राजनीति में आ रहा था तो माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के सांसद थे और उनके कारण मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। मुझे सौभाग्य मिला माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के साथ पीयूसी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में काम करने का। तो मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्ति में हूं जिन्हें संसदीय परंपराओं में जिन लोगों ने राजस्थान के निर्माण करने में भूमिका निभाई, उनके कारण मुझे राजनीति में काम करने का अवसर मिला और आज मुझे अध्यक्ष के रूप में सौभाग्य मिला है। माननीय अशोक जी गहलोत आपके साथ में मंत्री रहा, लेकिन अध्यक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता के रूप में सदन को चलाने के लिए जो मुझे सहयोग मिला, आपका, गुलाब जी कटारिया का और राजेंद्र जी राठौड़ का, इसके लिए मैं सब कुछ काम ठीक ढंग से कर पाया। उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बहुत बिरले ही आदमी होते हैं जिनका ये अवसर मिलता है कि मुख्यमंत्री का भी विश्वास हो और प्रतिपक्ष के लोगों का भी विश्वास हो। ऐसा कोई बिरला ही अध्यक्ष होता है। मैं उन सौभाग्यशाली अध्यक्ष में अपने आप को गिनता हूं और जो परंपराएं हम आज आगे प्रारंभ कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की जनता जब चुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों को चुनेगी तब इस बात का ध्यान रखेगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन जनप्रतिनिधियों के रहने के लिए ऐसे आवास की व्यवस्था की है जिसमें रहकर वो अपनी जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके, जनता के प्रति अकाउंटेबल हो सके और राजस्थान के नवनिर्माण के लिए अपनी भूमिका का निर्माण कर सके, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और उसके लिए आपने जो अवसर उपलब्ध कराया, उसके लिए हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संसदीय लोकतंत्र में यह जरूरी है कि चुने हुआ प्रतिनिधि जहां अपना पारिवारिक जीवन अच्छा निकल सके, अपनी पारिवारिक उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निर्वहन कर सके, उसके परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, उससे वो मुक्त होकर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। उसके लिए आवश्यक है कि ऐसा आवास उपलब्ध हो जिससे वो कहीं भी राजनीति में जाकर घर से बाहर भी हो तो उसका परिवार सुरक्षित रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर सके, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का ठीक ढंग से कर सके। उसके लिए एक सुरक्षित मकान की व्यवस्था आपने की है। मैं समझता हूं कि ये जनप्रतिनिधि की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय धारीवाल साहब, माननीय पवन अरोड़ा जी, उन सब के सहयोग से ये जो सब हम संपादित कर सके, उस सब के पीछे मेरे मन में एक कल्पना रही कि चुनाव जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उसके पास जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए मैंने माननीय धारीवाल साहब को कहा, जब ये आवास बन गए थे तब प्रश्न आया था कि इनको सुसज्जित कौन करेगा। तब भी मैंने कहा कि नहीं, पूरा फर्निश करके आपको ये हाउस देना। और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण वेल फर्निश जो आपने टीवी में देखा है,
इस तरह का भवन यहाँ उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। एक अध्यक्ष के रूप में मैं आप सब विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पर जो राजेंद्र जी राठौड़ ने कहा उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रिटेंशन जो विधायक जीत के आते हैं वो इस कंट्री में ऑन एन एवरेज 35% है। तो आप जो 200 विधायक हैं जिनके चुनाव में जाएंगे, उनसे मैं आशा करता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सुसज्जित आपके लिए आवास बनाया है, ये रिटेंशन राजस्थान में 35% को क्रॉस करे और ज्यादा से ज्यादा विधायक जो अभी हमारे साथ हैं वो वापस जीत कर आए और इन भवन में रह सके, ऐसी मैं उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने जीवन में जिस उत्तरदायित्व का आपने 5 साल तक निर्वहन किया, जनता के बीच में फिर मैंडेट लेकर आए और इस सुसज्जित भवन में रहकर राजस्थान के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आज के दिन जैसा सबने कहा है, मैं भी गुलाब जी कटारिया को जरूर याद करता हूं कि उनके सहयोग से हम न केवल भवन निर्माण का काम कर पाए और आज राजस्थान में संसदीय परंपराओं का निर्माण कर सके, उसके लिए मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। और मैं एक बार पुनः आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर राजस्थान में जो हमारा एक परंपरा रही है, राजनीतिक दृष्टि से हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, पर राजस्थान की जो परंपरा है मोहनलाल जी सुखाड़िया, भैरव सिंह जी शेखावत ने निभाई है, उन्हीं परंपराओं का निर्वहन कर हम राजस्थान के नवनिर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये अमृत काल है, 75 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सहयोग से ये भवन बन सके हैं। हम आशा करते हैं कि अमृत काल के बाद जो राजस्थान आगे बढ़ेगा, जिसमें आपने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उन भूमिका के माध्यम से अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री के रूप में भी याद रखेंगे, अशोक गहलोत जी को राजस्थान के एमएलए, राजस्थान के मकान निर्माण करने में भूमिका के लिए भी याद रखेंगे, राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोग म्यूजियम के माध्यम से इतिहास को जान करने के भी याद रखेंगे और राजस्थान के भूतपूर्व एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब में आकर अपनी भूमिका के निर्वहन के रूप में भी याद रखेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धारीवाल साहब का हृदय आभार व्यक्त करता हूं, राजेंद्र जी राठौड़ का आभार व्यक्त करता हूं और पवन अरोड़ा जी और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सभी सदस्यों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण आज इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर सके। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।